अब एग्ज़ाम के बाद, अब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसके बाद भी तनाव है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले ही तनाव था, परीक्षा के बाद उससे ज़्यादा तनाव है। बस तनाव के कारण अलग अलग हैं। परीक्षा के पहले तनाव के दूसरे कारण थे, पेपर कैसा आएगा, मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई, ये टॉपिक रह गया, ये तो मुझे आता ही नहीं। अब उन सबसे मुक्ति। अब नए कारण हैं। परीक्षा हो गई, आपने आंसर की मिला भी दी, लगभग आपके एक्सपेक्टेड जो मार्क्स हैं वो भी आपको पता हो गया। परीक्षा के बाद लोगों को लगता है अब तनाव से मुक्ति है। कंपटीशन में परीक्षा के बाद तनाव और बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए, अच्छे होने का मतलब उन्होंने जब मार्क्स को कैलकुलेट किया तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स उनको चाहिए सेलेक्ट होने के लिए वो आ रहे हैं, वो भी तनावग्रस्त हैं। क्योंकि जब उनके मार्क्स आ जाते हैं तो उनके तनाव का कारण ये है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो वाला कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार एक क्वेश्चन और सही हो गया होता तो मुझे वो कॉलेज मिल गया होता। तो तनाव वहाँ भी है। लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनके पास तो तनाव का पर्याप्त कारण है। उन कारणों से वो ग्रसित होते हैं। उन पर्याप्त कारणों के बाद भी अब उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब हम क्या करें, क्या तैयारी दोबारा करें या कोई दूसरा ऑप्शन चूज करें। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। जाहिर बात है बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। किसी के 150 नंबर आ रहे होंगे, किसी के 300, किसी के 500 भी। भाई जिस तरह का पेपर आया उस हिसाब से तो मुझे लगता है 620, 25 या 30 नंबर जिनके हैं, 630 से ज़्यादा हैं, वही अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। अगर आपके 600 से कम नंबर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस पाना काफ़ी मुश्किल है। अब सवाल आता है हम क्या करें। दूसरा सवाल आता है हम क्यों करें, क्योंकि घर वाले तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो पहला जवाब, आप क्या करें। क्योंकि बच्चा हमेशा टीचर से या अपने जो वेल विशर हैं उनसे पूछता है। मेरा एक ही जवाब है, सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस करें। आत्म परीक्षण करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सोचें, अगर आप दोबारा तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको दोबारा वही पढ़ना होगा जो आपने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था। उसी सीट पर बैठना होगा, वही पन्ने खोलने होंगे, वही क्वेश्चन करने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि चीज़ें जब रिपीट होती हैं तो थोड़ी बोरिंग सी होती हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर आप दोबारा तैयारी करने जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों से आपको गुजरना होगा। दूसरा सवाल है कि आप क्यों करें। अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि वो भैया या वो दीदी एमबीबीएस कर रही हैं तो मैं भी कर लूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि अगर आप में एमबीबीएस करने का जुनून नहीं है तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये तो शुरुआत है, इस प्रोफेशन में तो आपको बहुत पढ़ना है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आप पहले खुद से करें। इसलिए मैंने बोला आत्म परीक्षण करें। क्योंकि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें आप खुद जब एनालिसिस करेंगे तो जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तीसरा, अक्सर लोग बात कहते हैं कि सर घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, और जबकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। घर वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं। बस ज़रूरत है आपको विश्वास दिलाने की कि मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने इस साल की। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से काम करूँगा
तो मुझे नहीं लगता कि किसी के घर वाले आपको इस प्रयास को करने से रोकेंगे, क्योंकि ये घर वाले ही हैं जिन्होंने आपको पिछले साल भी मौका दिया था, तो इस साल क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। होता क्या है, वो आपकी हरकतें पिछले साल देखे होते हैं कि यार बच्चा लापरवाह है, तो उनका विश्वास थोड़ा डोल जाता है। घर वालों को मना लीजिए, विश्वास दिलाइए, आपको वो मिलेगा, लेकिन वो विश्वास दिलाना आप ही को होगा, क्योंकि बिना घर वालों के सपोर्ट से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी। तो आप इन बातों को जरूर देखिए। हाँ, तैयारी करते वक्त ये जरूर तय कर लें कि आपका उत्साह एक बुलबुला तो नहीं है, क्योंकि अभी आपका पेपर खराब हुआ, कल सुबह आप 4 बजे उठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। परसों सुबह आपका दोस्त आया, उसने कहा क्या करोगे अभी पढ़ के, रिजल्ट तो अभी आया नहीं, चलो खेलने चलते हैं। आपने भी सोचा रिजल्ट नहीं आया, जबकि आपको रिजल्ट पता है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इसका रिजल्ट लगभग बच्चे को पता होता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। आपका उत्साह, जुनून अगर बुलबुला नहीं है तो आप तैयारी शुरू करिए। कल क्यों, आज से शुरू करिए, क्योंकि हमेशा वर्ड आता है कल से शुरू करते हैं। कल क्यों, आज क्या करेंगे आप? तो आज से करिए, अभी से करिए। आप अपना वक्त जाया मत करिए। रिजल्ट अभी 1 महीने बाद आएगा, फिर 15 दिन आप रोएंगे, फिर उदास होंगे, फिर बात करेंगे, तब तक 2-3 महीने बीत जाएंगे। आपको अभी से पता है कि मेरा नतीजा क्या आने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए और अपनी तैयारी को शुरू करिए उसी लगन के साथ, जिस लगन की बात आप अभी अपने घर वालों के लिए कर रहे थे, उसी निष्ठा के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ। तो ऐसा नहीं है आपको मंजिल नहीं मिली, अगर उन भैया को मिली है तो आपको भी मिलेगी, उन दीदी का सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी होगा। लेकिन ये भी तो देखिए उन दीदी या भैया ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, क्योंकि सफलता दिखती सबको है, लेकिन उसमें कितना सेक्रीफाइस उस बच्चे ने किया है या उनके पेरेंट्स ने किया है, वो सिर्फ वही जानता है। इसलिए अपने उत्साह को बुलबुला मत बनाइए, पूरे साल बनाए रखिए। हो सकता है 2025 आप ही का, क्योंकि अगर ये बुलबुला है तो 25 भी आपका नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी को पूरे साल उसी जोश लगन से बनाए रखिए। गुड लक।